सन 1980 की बात है। सुजानपुर गांव में रहने वाले लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में कैद हो जाते थे। कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, कोई भी घर से बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था। वजह थी एक खूनी डायन जो अपने शिकार की हड्डियां तक नहीं छोड़ा करती थी। अंधेरे में निकलने वाले कभी लौट कर नहीं आते थे। हेमंत बेटा, मेरा तो बड़ा ही जी घबरा रहा है। तेरे पिताजी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने वैद्य जी की दवा भी दी है, पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। तू घबराती क्यों है माई? पिताजी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख, जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। सब कुछ करके देख लिया बेटा, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। अच्छा माई, तू रो मत, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुला लाता हूँ। बापू जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या कह रहा है बेटा? तू तो जानता है कि रात के अंधेरे में गांव से निकलने वालों को वो खूनी डायन जिंदा नहीं छोड़ती है। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? तू मेरी फिक्र मत कर माई, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, तब तक तू बापू का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, पर बहुत सावधानी से जाना। मुझसे तेरे बापू की ये हालत देखी नहीं जा रही। इन्हें जल्दी इलाज नहीं मिला तो कहीं कुछ हो ना जाए, ये सोचकर जी घबरा रहा है। हेमंत अपनी बैलगाड़ी पर लालटेन लटकाकर अंधेरे को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। बैलों की गले की घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। हेमंत को निकले हुए कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि तभी गांव की मोड़ पर पुराने बरगद के पास पहुंचकर हेमंत को बीच रास्ते पर काला लबादा ओढ़े एक साया नजर आता है, जिसे देखकर बैल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हे भगवान, ये क्या बला है? कहीं ये वही डायन तो नहीं? इसे देखने के बाद मेरे बैल भी डर रहे हैं। हेमंत हिम्मत जुटाए बैलगाड़ी से नीचे उतरा और हाथों में लालटेन लिए साई के नजदीक पहुंचा। पर जैसे ही लालटेन की रोशनी में हेमंत ने उस साई का चेहरा देखा तो उसका विभस्त चेहरा देखकर हेमंत का कलेजा कांप गया। उसके हाथों से लालटेन गिर चुकी थी और उसकी हृदय विदारक चीख से पूरा वातावरण दहल उठा। भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसे गए 1.5 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, मेरा बेटा आता ही होगा। कुछ देर बाद शांति काकी को बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज नजदीक आती सुनाई पड़ती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा डॉक्टर बाबू को लेकर लौट आया है। पर बाहर अंधकार में बैलों की घंटियों की आवाज के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हेमंत बेटा, तू आ गया और लालटेन क्यों बुझा रखी है? जल्दी से डॉक्टर बाबू को अंदर लेकर आ जा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटा? आशंकित मन से शांति काकी बैलगाड़ी के नजदीक पहुंचती है, पर बैलगाड़ी पर हेमंत और डॉक्टर बाबू को ना पाकर वो विचलित हो जाती है और हेमंत को ना पाकर फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत, कहाँ है तू? मेरे बेटे, कोई मदद करो। मेरा बेटा कहाँ चला गया? आज उस डायन ने मेरी कोख में ही डाका डाल दिया। मैं बर्बाद हो गई। मेरा जवान बेटा। बहू। बूढ़ी शांति काकी का विलाप गांव वालों के कानों तक साफ पहुंच रहा था। वो समझ चुके थे कि रात के अंधेरे में उस डायन ने एक और घर उजाड़ दिया था। खौफ दिलों में तांडव कर रहा था। ये तो बड़ा ही बुरा हुआ भैया शांति काकी के साथ। जवान बेटे हो, बीमार पति की मौत का सदमा ना सह सकी बेचारी और अपने प्राण त्याग दिए। कोई चिता जलाने वाला भी नहीं बचा परिवार में, तो हम सबको मिलकर ही करना होगा। सही कहा भैया, उस मनहूस डायन ने आज फिर एक परिवार को निगल लिया। ये सिलसिला कब तक चलेगा आखिर? हमें जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा।
नहीं तो अगली बारी हमारी हो सकती है।